वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्यपाद गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुने हैं जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयऊ अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहु तिहुलोका बहुतन सुख बहुतन मनुष्यों का। भगवान श्री राम जब लंकापति रावण को मार करके अयोध्या आए हैं तो उसी समय का यह वर्णन यह है। लंका कांड में तो लंकापति रावण को मारे हैं, उत्तर कांड में तो आए हुए हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि राम रूपी सूर्य जब उगा, राम प्रताप रूपी सूर्य, तो तीनों लोक में प्रकाश हुआ। और यह भी इसमें बताया गया, यह प्रताप रवि जाके ऊर्जब करई प्रकाश। यह राम रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, बाहर की बात नहीं है, अंतर में प्रकाश हो। हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधकार है, इस अंधकार में रहते हैं तो यहाँ से यमराज ले जाएगा। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियाना बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। 9 द्वार में रहते हैं, नवमी नवद्वार बसी आप भल नहीं कीन, तेनर जोनी अनेक भ्रमत दारुण दुख दिन। इस 9 दरवाजे में है, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख का, उधर मलमूत्र विसर्जन करने का, इधर ही घूम रहे हैं तो अनेक जोनियों में भटकना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा। यह 10वें द्वार में चलने की बात तुलसीदास जी कहते हैं। 10वें द्वार में जब जाएंगे तो गुरु महाराज की वाणी में है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो। अनेक तरह का प्रकाश अपने अंदर में देखेंगे। पिंड ब्रह्मांड का नक्शा देखेंगे तो सहस्रदल कमल में जैसे थोड़ा सा ऊपर गए, गुरु महाराज पिंड ब्रह्मांड के नक्शा में मस्तिष्क में 7 दर्जा बताए। पहला दर्जा है सहस्रदल कमल, उसमें जैसे जाएंगे बिजली का छिटक, चंदा का प्रकाश। दूसरे दर्जे में जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश।
तीसरा दर्जा है शून्य, चौथा महाशून्य, पांचवा भंवर गुफा, साम्यावस्था धारणी जरात्मिका मूल प्रकृति, फिर छठा चेतन प्रकृति और सातवां परमात्मा। यहाँ तो प्रकाश की बात हुई है, जो अपने अंदर में उस राम रूपी प्रताप रूप सूर्य को देख लेते हैं, पूरी प्रकाश रहती हूँ लोका, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। एक ब्राह्मण थे, बाहरी पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे, ना संध्या उपासना के लिए बैठते थे, ना पूजा पाठ करते थे, ना तिलक वगैरह लगाते थे। स्नान करने का कभी मन हुआ तो किया, कभी नहीं किया, कभी खा लिया तो तब किया। उनकी पत्नी जब जाती थी पड़ोस में, तो पड़ोसिन सब कहती थी, तुम तो सही में ब्राह्मणी हो, समय पर स्नान करती हो, पूजा पाठ करती हो, संध्या उपासना करती हो, लेकिन तुम्हारी शादी चमार से हो गई है। ना समय पर स्नान करते हैं, कभी स्नान किए कभी नहीं किए, ना संध्या उपासना करते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं। तो एक दिन बहुत दुख हुआ उनको। उन्होंने आकर के पति से कहा कि पतिदेव, आप ना तो स्नान करते हैं समय पर, ना संध्या उपासना करते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, पड़ोसिन सब हमको ऐसे कहती है, दुत्कारती है, फटकारती है, उपालंब देती है। आप भी क्यों नहीं करते हैं समय पर स्नान, क्यों नहीं संध्या वंदन करते हैं, क्यों नहीं पूजा पाठ करते हैं आन ब्राह्मणों के समान? उन्होंने कहा, देवी तुम नहीं जानती हो, ये लोग संध्या कब करते हैं? का संधि के बेला में, सुबह, रात्रि का अंत, दिन का प्रारंभ संधि बेला है, मध्याह्न काल में पूर्वाह्न का अंत, अपराह्न प्रारंभ होगा, मध्याह्न काल है उस समय में, और शाम में दिन का अंत, रात्रि प्रारंभ होगी उस समय में। तो उन्होंने कहा, यह सूर्य का उदय होता है, सूर्य डूबता है, तब ना ऐसा होता है। हमारे अंदर में तो ऐसा होता ही नहीं। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भास्ति भास्ति, न अस्तमेति न च उदेति, कथं संध्यामुपास्महे है। हृदय रूपी आकाश में वह चैतन्य रूप सूर्य सदा से उगा ही रहता है, ना कभी उदय होता है, ना कभी अस्त होता है। तो इस सूर्य के प्रकाश को जो अंदर में देख लेंगे, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। फिर पूछा उन्होंने कि ये ब्राह्मण लोग कभी संध्या बंद भी करते हैं? कहा हाँ बंद करते हैं। कहा कब? का छूतक हो जाने पर। छूतक कैसे होता? का बच्चे के जन्म में, किसी की मृत्यु में। का हमको छूतक हो गया। का छूतक अपने घर में ना बच्चे का जन्म हुआ, ना किसी की मृत्यु हुई, छूतक कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता अज्ञानता रूपी माता मर गई, जातो बोधमय सुतः, बोधमय ज्ञानमय पुत्र का जन्म हुआ, सूतक कद्वय संप्राप्त, कथं संध्यामुपास्महे है। दोनों सूतक एक साथ में हो गया, मैं संध्या कैसे करूं? तो यह प्रकाश अगर हो जाए, पूरी प्रकाश रहोती हूँ लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, जिन्हीं शोक ते कहाँ बखानी, जिनको शोक हुआ उनका बखान करते हैं। प्रथम अविद्या
निशा नशानी अविद्या रूपी अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया। प्रथम अविद्या निशा नशानी। अघ उलूक, पाप रूपी उल्लू जहां तहां लुका गया। अघ उलूक जहां तहां लुकाने, यानी प्रकाश में जाएंगे तो पाप नहीं होगा। गर्मी का दिन था, सूर्य का प्रचंड प्रकाश था, दोपहर का दिन था, बहुत गर्मी बढ़ गई थी। एक हंस उड़ते उड़ते एक वृक्ष पर बैठा। हंस ने कहा, सूर्य का प्रचंड प्रकाश है, गर्मी बढ़ गई है प्रकाश के कारण, बहुत गर्मी है। उस वृक्ष पर उल्लू रहता था। उल्लू ने कहा, प्रकाश उर्काश कुछ नहीं है, यह तो अंधकार के कारण गर्मी बढ़ गई है। हंस ने कहा, मैं देख रहा हूं कि सूर्य है, प्रकाश है, तब गर्मी बढ़ी है। कहा, सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं, प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं। उल्लू ने कहा, अब तुमको विश्वास नहीं है तो चलो हमारे साथी लोग रहते हैं, उनसे पूछो। नीचे नीचे उल्लू चला, जंगल था, वृक्ष तो बहुत था, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर बहुत उल्लू रहता था। हंस ऊपर से गया, उल्लू ने जाकर के कहा, यह कौन आया है देखो। कहता है कि सूर्य उगा हुआ है, प्रकाश हो रहा है, गर्मी इसी कारण से बढ़ी हुई है। सब उल्लू टूट पड़े, मारो मारो, कौन आ गया है, समाज बिगाड़ देगा। हंस उड़ गया। उड़ते हुए हंस ने कहा कि सूर्य उगा हुआ है, प्रकाश हो रहा है, यह बात सत्य है, लेकिन जहां उल्लुओं का समुदाय हो वहां सत्य बात को प्रकट करना भी कठिन है, मुश्किल है। तो यह प्रकाश जब होता है तो अघ उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। काम क्रोध नहीं व्यापता है। यह काम जो है बहुत कठिन है, इसको जीत पाना, काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी लिखते हैं राजा दशरथ के लिए, सूल कुलिस असी अगवनी हारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सूल नुकीला हथियार, बर्छी भाला आदि। राजा दशरथ के शरीर में बर्छी भाला नहीं धंसता था। पुलिस वज्र, वज्र से भी कुछ नहीं बिगड़ता था उनका। असी तलवार, तलवार से भी राजा दशरथ का शरीर नहीं कटता था, बिगड़ता नहीं था कुछ उनका। और रतिनाथ ने यानी कामदेव ने फूल के बाण से मार दिया। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राहु, के कई कोप भवन में गई है, सकुचा गए। भय बस अगहुर पर ही ना पाऊं, आगे पाँव नहीं जाता है डर के मारे। तो ऐसे राजा दशरथ भी सकुचा गए। भय बस अगहुर पर ही न पाऊं। तो देखिए, इतने बड़े राजा, इतने प्रतापी राजा, तुलसीदास जी कहते हैं, देखो काम प्रताप बड़ाई, काम के प्रताप की बड़ाई देखिए। तो यह काम जो है जवानी में व्यापता है, लेकिन क्रोध
बच्चे को होता है, जवान को होता है, बूढ़े को होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं काम दीवाना, क्रोध है राजा। काम तो मंत्री है, क्रोध राजा है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा क्रोध पाप कर मूल, पाप का मूल है क्रोध। भगवान श्री राम ने कहा खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध धर्म ही जिमी दूरी। वर्षा ऋतु में खोजने पर भी कहीं धूली नहीं मिलती है, धुरदा। क्रोध करने से धर्म का नाश हो जाता है। यह काम क्रोध तो कुछ कम ही है, कामी तो बहुतक तरह, क्रोधी तरह अनंत। लेकिन लोभ जो है, कबीर साहब कहते हैं लोभी जियरा ना तरह, कह कबीर बिरतन। लोभी का उद्धार नहीं होता है। सुग्रीव ने कहा लोभ फांस जही घर न बंधाया, ते नर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी फसरी जिसके गले में नहीं लगी, वह प्रभु आपके समान है, भगवान श्री राम से कहा। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। पढ़े लिखे बहुत होते हैं, भाषण भी बहुत दे देते हैं, लेकिन काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक समान। कबीर साहब की वाणी है, दोनों एक समान है। इस काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त करना कठिन है, लेकिन पूर्ण प्रकाश अगर हो जाए, काम क्रोध कै रब सकुचाने, विविध कर्म अनेक प्रकार का कर्म, गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहई न काऊ। चंद्रमा को देख करके चकोर को सुख होता है रात में, लेकिन दिन में तो सूर्य का उदय हो गया, चकोर को सुख नहीं मिलता है। मत्सर ईर्ष्या नहीं होती है, मान बढ़ाई पाने की इच्छा नहीं होती है। मत्सर मान मोह मद चोरा, मोह नहीं होता, मद नहीं होता उनको। मद तो बहुतक भांति का ताही न जाने को, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। यह मद नहीं होता उनको। मोह मद चोरा, चोर कब चोरी करता है? रात में। चोर ही चांदनी रात ना भावा, चांदनी रात है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, भावता नहीं है। अंधेरी रात में वह चोर चोरी करता है। तो जब तक अंधकार में रहेंगे यह चोर है, मत्सर मान मोह मद चोरा। लेकिन प्रकाश हो गया, सूर्य का उदय हो गया, इनकर हुनर न कब नहीं ओरा, दिखाई नहीं देता। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल खिल गया। ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख हुआ, संतोष हुआ, वैराग हुआ, विवेक हुआ। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। यह शोक रहित कोका फूल फूल गया। यह प्रताप रवि जाके, यह सूर्य राम रूपी सूर्य राम प्रताप रूपी सूर्य उर्जब करई प्रकाश, जिसके हृदय में प्रकाश करता। पिछले बार ही प्रथम जे कहते पावनी नाश, पिछला जो कहा गया सुख संतोष वैराग विवेक हुआ, उधर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी कहा गया सबका नाश हो जाता है। तो यह अपने अंतर की बात है, अपने अंदर में चलिए तो ऐसा होगा। नानक देव जी थे, प्रकाश
क्या वो सब साधन करके परमात्मा में मिले हुए थे। एक मौलवी ने कहा चलो नमाज पढ़ने के लिए, इन्होंने कहा चलो, गए। मौलवी तो उठ बैठ करने लगे, ये चुपचाप बैठे थे। बाद में मौलवी ने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, इन्होंने कहा तुमने नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा मैं तो नमाज पढ़ रहा था। कहा तुम नमाज पढ़ रहा था कि तुम विचार रहा था कि यह काफिर है, नमाज नहीं पढ़ता है? तुम नमाज कहाँ पढ़ रहा था? तुम्हारे ये काजी साहब काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे, पूछो इनसे नमाज कहाँ पढ़ रहा था? नमाज तो कोई नहीं पढ़ रहा था। मौलवी ने कहा ये रोशन जामिर हैं, छोड़ दो, इनसे बात नहीं करो। यानी खुदा के नूर को प्राप्त किए हैं। प्रकाश मंडल का कुछ गुण होता है, ऐसे प्रकाश मंडल में वो बाबा है, वो बाबा है। प्रकाश मंडल में जाएंगे तो मन की बात जानेंगे। यह साधन करने से होगा। खूब मनोयोग पूर्वक साधन करेंगे, आंख से ऊपर जाएंगे, दूसरे की मन की बात जानेंगे, और ऊपर जाएंगे तीनों लोक की बात जानेंगे। यह साधन ध्यानाभ्यास इसी के लिए है। सब कोई साधन भजन करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।